रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। मनीष पांडे, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार जेएन चक्रवर्ती के पास ऐसा क्या है कि उन्हें इतनी शय दी जा रही है। उनका भ्रष्टाचार सबके सामने है, न्यूज़ वन इंडिया के पास भी सबूत है, बावजूद इसके उन्हें हरदोई से क्यों नहीं हटाया जा रहा है? ये पूरा मामला एक बार इजी लैंग्वेज में समझाइए। देखिए, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम जो इस समय उत्तर प्रदेश का चर्चित विभाग है, लोक निर्माण विभाग, उसी विभाग की एक नोडल एजेंसी है। और राजकीय निर्माण निगम में राज्य सरकार के करीब जो 50 करोड़ तक के जो काम होते हैं वो राजकीय निर्माण के तहत कराए जाते हैं। इसके पहले उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नोडल एजेंसी हुआ करती थी और राजकीय निर्माण निगम एक ऐसी संस्था थी जिसने बहुत सी बड़ी बड़ी इमारतें उत्तर प्रदेश में बनवाई हैं। लोक भवन हो, चाहे उत्तर लखनऊ का इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो लखनऊ बेंच हो उसकी बिल्डिंग, वो सारी राजकीय निर्माण निगम ने बनाई है। राजकीय निर्माण निगम एक अलग बिल्कुल एक निगम है और निगम में जो उसका सर्वा होता है वो निगम का एमडी होता है, जो हाल में ही अभी सरकार बदलने के बाद जो संजय तिवारी हैं वो निगम के एमडी का जो की कुर्सी है उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं, आप समझिए। और हम ये खबर इसलिए दिखा रहे हैं कि सरकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की है। योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो जीरो टॉलरेंस वाली है। अगर मुख्यमंत्री तक कहीं भी इस बात की खबर पहुंच जाती है कि कोई भी अमुक अधिकारी उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं या उसकी भूमिका कहीं किसी प्रकरण में संदिग्ध मानी जाती है, तो कोशिश किया जाता है कि उसे ऐसा मौका ना दिया जाए कि वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सके या भ्रष्टाचार कर सके। लेकिन यहाँ जो हम जो नाम दिखा रहे हैं संजय जो हरदोई इकाई प्रभारी हैं जेएन चक्रवर्ती के ऊपर राजकीय निर्माण निगम रहते हुए फैजाबाद में एक निर्माण के दौरान बड़ी अनियमितता के आरोप लगे थे और उसमें चार्जशीटेड हैं, यानी इनके खिलाफ जो है आरोप पत्र में इनका पूरा बाकायदे नाम ही है और ये बताया गया है, ये सिद्ध हो चुका है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अब ऐसे भ्रष्टाचारी अगर अफसर को आप किसी एक इकाई का प्रभारी बनाते हैं तो जाहिर तौर पे उस इकाई में जो भी काम जाएंगे वो भ्रष्टाचार से अछूते नहीं रहेंगे। उसकी जो कामों की एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो गुणवत्ता होगी वो ठीक नहीं होगी। क्योंकि सवाल इसलिए उठ रहा है, सरकार ऐसी है, साफ सुथरी छवि की सरकार है और कोशिश करती है कि साफ सुथरी छवि के लोगों को ही प्राइम पोस्टिंग पर रखा जाए। लेकिन राजकीय निर्माण निगम की जो एमडी हैं, एमडी साहब की कृपा ऐसी बरस रही है कि उन्हें ये सब जानकारी होने के बावजूद उन्हें पता है कि इस अफसर पर गंभीर आरोप लग चुके हैं, उन्हें पता है कि इस अफसर के हाथ जो है भ्रष्टाचार से रंगे हुए हैं, उन्हें पता है कि ये चार्जशीटेड है, लेकिन बावजूद उसको एक पूरी यूनिट का चार्ज दे दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि अगर किसी ऐसे शख्स को किसी यूनिट का चार्ज दिया जाता है तो उस यूनिट में क्या होगा, और ऐसे किसी शख्स को अगर कोई अफसर या राजकीय निर्माण निगम का एमडी अगर इकाई प्रभारी बनाता है तो उसके पीछे भी जरूर कोई ना कोई खेल होगा। तो इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि लगातार लोक निर्माण विभाग चर्चा में रहा है, अपने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर चर्चा में रहा है, इसके पहले अपने ठेके पट्टों को लेकर चर्चा में रहा है, लेकिन अब राजकीय निर्माण निगम की जो के अंडर में जो आने वाली एजेंसियां हैं वहां पर भी इस तरह के खेल शुरू हो गए हैं। और फिलहाल अभी तक देखा जाए तो ऐसे अफसर को हटा के मुख्यालय से संबद्ध करना चाहिए या फिर अगर उसके ऊपर आरोप पत्र है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उसको पनिश करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए। लेकिन अब इस समय जो निर्माण निगम की जो कार्यप्रणाली है, निर्माण निगम में जो काम धाम है और मौजूदा जो एमडी साहब हैं वो अपने ऐसे आने के बाद ऐसे दागियों पर अपनी मेहरबानी दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसे में एमडी संजय तिवारी और जेएन चक्रवर्ती इन दोनों पर कार्रवाई होनी बनती है। तो क्या एमडी संजय तिवारी को ये नहीं पता था कि अगर ऐसे शय दी जाएगी तो आने वाले वक्त में कार्रवाई अगर होगी तो पूरे महकमे में एक एक अधिकारी जो भ्रष्टाचारी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा? देखिए, होना तो यही चाहिए कि अगर ऐसे लोगों को, पहली बात तो मैंने पहले ही समझाया कि ऐसे लोगों को साइडलाइन करके रखा गया है लगभग सभी विभागों में, जहां भी इस तरह के आरोपी हैं या जिनके ऊपर आरोप सिद्ध हुए हैं उन्हें साइडलाइन किया गया है। लेकिन शायद हो सकता है कि ऐसी कोई बड़ी ताकत हो राजकीय निर्माण निगम के एमडी के पास कि वो आश्वस्त हो कि अगर वो निगम की एमडी की कुर्सी पर बैठ गए हैं तो उसके बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, या वो आश्वस्त हों कि हमने अगर ऐसे अधिकारी की पोस्टिंग की गई है तो उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा, या वो ये भी इस बात के लिए भी आश्वस्त हो सकते हैं कि उंगली उठाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन फिलहाल हमारा काम खबर को दिखाना है, हमारा काम ऐसे जो भ्रष्टाचार से जुड़े लोग हैं सार्वजनिक तौर पर उनका चेहरे को बेनकाब करना है। तो फिलहाल इसलिए हम ये खबर दिखा रहे हैं और जेएन चक्रवर्ती की पुरानी जो
कमियां रही हैं और उनके जो कारनामे रहे हैं वो हम उठा रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल उस पर निर्णय जो लेना है वो सरकार का काम है, सरकार में जो बैठे, शासन में बैठे जो अफसर हैं उनका काम है। लेकिन ये सिद्ध हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचारी अफसर को, एक ऐसे चार्जशीटेड अफसर को जिसके कार्यकाल के दौरान उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, लग चुके हैं, आरोप सिद्ध हो चुके हैं, आरोप पत्र दाखिल हो चुका है, ऐसे अफसरों को राजकीय निर्माण निगम में जो मौजूदा एमडी साहब हैं वो ऐसी प्राइम पोस्टिंग देके और ऐसे चार्ज देके उनको उनकी इज्जत अफजाई कर रहे हैं और उनका हौसला और बढ़ा रहे हैं।